नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे। और अपन पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था जंतु वर्गीकरण, एनिमल क्लासिफिकेशन। और एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने जो थे वो आर्थ्रोपोडा तक, ठीक है, आर्थ्रोपोडा तक अपन ने पढ़ लिया था। तो आज अपन पढ़ेंगे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ठीक है, और फिर जाएंगे कोडेटा के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ठीक है, कि क्या होते हैं जो है मोलस्का। मोलस्का के बारे में एक जो है वो खास बात ये है कि ये सबसे जो है लार्जेस्ट किंगडम में सेकेंड वाला जो भाग जो है वो जो होता है वो मोलस्का होता है। ठीक है, फर्स्ट जो है सबसे बड़ा जो है किंगडम वो कौन सा है, वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के बाद में कौन आता है, वो है मोलस्का। संघ जो है संघ मोलस्का। ठीक है, मोलस्का की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है। किससे हुई है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से इससे बना था मोलिस, जिसको बोलते हैं मोलस्कस, से हुई है, जिसका अर्थ होता है कोमल शरीर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इनके ऊपर हार्ड आवरण मिलता है। जैसे आपने देखा होगा शंख वगैरह जो है, पाइला है, घोंगा जिसे पर, तो उनके ऊपर हार्ड कवच होता है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो एनिमल जो है वो कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल शरीर वाला होता है। मोलस्का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा एंजियल समुद्र में पाए जाने वाले कटल फिश के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, कटल फिश के लिए। किसने किया था सबसे पहला प्रयोग, मोलस्का का प्रयोग जो है वो किसने किया था, वो किया था अरस्तु ने। अरस्तु ने बताया था कि वो ये जो कटल फिश को क्या बोला इन्होंने कि ये मोलस्क के होते हैं। ठीक है, एंजियल समुद्र में। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, इंपोर्टेंट सबसे बड़ा जो है संघ कौन सा है, वो है आर्थ्रोपोडा। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो वो कौन है, मोलस्का है। इसमें लगभग 80,000 जीवित जातियां सम्मिलित है। कितनी है, 80,000। सामान्य गुण इसके क्या होते हैं, यानी क्या क्या इसके जो सामान्य कैरेक्टर होते हैं, यानी बॉडी कैसी होती है। ठीक है, बॉडी किस कैसे बनी हुई होती है, इसमें एस्क्रेटिव ऑर्गन कौन से होते हैं, यानी उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं। ठीक है, पाचन किस प्रकार से होता है, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। ठीक है, तो ये सारे इनके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं जिनके अपन देखते हैं कि भाई कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ये स्थलीय है या जलीय, दोनों में होते हैं, यानी समुद्र है या जलीय, मतलब सब जगह ये मिलता है। दूसरा होता है शारीरिक संगठन देखे तो इसमें अंग और तंत्र प्रकार का होता है। कौन सा होता है, अंग और तंत्र प्रकार का होता है। यानी आप देख सकते हो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। बॉडी जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, यानी आपको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर इसके अंदर मिलती है। दूसरा ये है कि देवगुहा मिलती है इसके अंदर। खंडहीन होता है, ये मोनो प्लेकोफोरा को छोड़ के बाकी जितने भी इसके एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो खंडहीन होते हैं, यानी सेगमेंटेशन का अभाव होता है। दूसरा, और अगर बात करें तो इसमें जो सममिति मिलती है वो कौन सी मिलती है, बाइलेटरल मिलती है। मतलब एक का जो है ऊर्ध्वाधर जो खांच होगी उससे क्या होगा, या ऊर्ध्वाधर जो लाइन होगी वो उसको क्या करती है, इक्वल दो पार्ट के अंदर उस बॉडी को डिवाइड करती है। शरीर, सिर, पवार मेंटल जिसको बोलते हैं, पाद और आंतरांग पुंज में विभेदित होता है। ठीक है, सिर होता है, पवार मेंटल कवच जो बाहर की तरफ खुलता है वो पाद हो गए इसके, और आंतरांग पुंज होते हैं। त्वचा की मुलायमता, ये स्पंजी परत वेस्कुलर हम्प के ऊपर मेंटल का निर्माण करते हैं। किसका, जो इसका वेस्कुलर हम्प होता है, ठीक है, उसके ऊपर किसका निर्माण होता है, मेंटल का निर्माण होता है। ठीक है, जो संघ होते हैं ना इस तरह से, ये मेंटल दरवाजा। देवगुहा हासित होती है। ठीक है, मुख के रूप में हृदय आवरणी गुहा होती है। मुख के यहाँ पे हृदय आवरणी गुहा होती है, जहां पे कौन रहेगा, वहां पे हृदय रहेगा। जनन गुहा वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है, एवं यहाँ पे आपको
हृदय मिलेगा, जनन वाले भाग मिलेंगे और वक्र मिलेगा। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। एक पाचक ग्रंथि यकृत पाई जाती है। कौन पाई जाती है? यकृत, लीवर, ठीक है, जो पाचन में मदद करती है, अपने अंदर बाइल जूस निकालती हो, ठीक है। मुंह पर भोजन के लिए फाइलम समान रेस्पाइन ऑर्गन पाए जाते हैं, जो रेडुला कहते हैं। खाने के लिए इसमें जो मुखांग होते हैं वो उनको क्या बोला जाता है? रेडुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडुला, ठीक है। तो वही है, ये 30 स्तरीय होते हैं। अंग तंत्र पड़ा होता है, देव गुहा होती है, ठीक है। खंड बीन होते हैं, कुछ एक में खंडे बाइलेटरल साइमेंटी मिलती है। त्वचा मुलायम होती है, स्पंजी होती है, देव गुहा आसित होती है, ठीक है। आपको हृदय, रक्त, वक्र, ठीक है, और जो है जनन अंग यहाँ पे मिलते हैं। और इसमें पाचक ग्रंथि यकृत पाई जाती है। और मुंह में भोजन में फाइलम के समान, फाइल के समान क्या पाए जाते हैं? रेस्पाइन जो है वो ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनको शामिल रूप से क्या बोला जाता है? रेडुला बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको? रेडुला। ये आप देख सकते हो, स्नेल इसका एग्जाम्पल है, ऑक्टोपस भी इसका एग्जाम्पल है। ऑक्टोपस देखो, इनके ऊपर कवच है, लेकिन ऑक्टोपस के ऊपर कवच नहीं है, 8 भुजाओं वाला, ठीक है। स्क्वीड होता है, क्लेम है, मुसल्स है, ऑयस्टर है, ऑयस्टर सीपी जिससे मोती बनते हैं, ठीक है, वो है। स्क्लेपलॉप है, कटल फिश है, ठीक है, नोटिलस है, ठीक है, एबेलॉन्स है, स्लग है और काइटन है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। इनमें क्या मिलते हैं? हार्ड कवच पाया जाता है, लेकिन जो जीव होता है वो बिल्कुल मुलायम होता है अंदर की तरफ, इस तरह से। ये इसके मुखांग, ये एंटीना। परिसंचरण तंत्र मुख्यतः बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का मतलब रक्त किस में भागता है? रक्त वाहिनियों में भागता है। इसमें भागता है रक्त वाहिनियों में, ठीक है। रक्त वाहिनियों में क्या होगा? रक्त भागेगा। कुछ स्थानों पे कोटरो सीनाइस में खुलता है, यानी कई कई जगह कोटर भी पाए जाते हैं जिसके अंदर ये खुलता है, कोटर, ठीक है, जहां पे रक्त इकट्ठा होगा। हृदय में 1 या 2 आलिंग, ठीक है, एक निलय तथा रक्त में अमीबोसाइट और हीमोसाइन वर्णक पाए जाते हैं। कितने? 2 प्रकार के वर्णक है, ठीक है, अमीबोसाइट और हीमोसाइट, ठीक है। ये 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं किनके अंदर? इनके अंदर के मोलस्का के अंदर। श्वसन जो सीधा किसके द्वारा होता है? गिल्स, फुफ्फुस या दोनों प्रकार से हो सकता है। श्वसन जो है वो किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा भी होता है, फुफ्फुस के द्वारा, दोनों के द्वारा ये क्या हो सकता है? श्वसन होता है। उत्सर्जी अंग युग्मित होते हैं, मेटानेफ्रीडिया कौन सा पाया जाता है इसमें? उत्सर्जी अंग में वक्र पाए जाते हैं, जिनको मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। गिल्स भी उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। गिल्स में वही वाटर आएगा, गिल्स से में ऑक्सीजन लेगा, तो उसके साथ साथ में ये क्या करते हैं कि भाई दूसरे जो है उत्सर्जन में भी मदद करते हैं, वापस जो है पानी में जो है छोड़ने के लिए, वेस्ट को। तंत्रिका तंत्र युग्मित होता है, गुच्छकों में होता है, गैंग्लिया संयोजक तथा तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है। इसमें नेत्र, ठीक है, स्टेटोसिस्ट संतुलन संवेगान होता है। क्या होता है ये? स्टेटोसिस्ट का मतलब होता है जो बॉडी को क्या करता है? संतुलित करता है। स्पर्श ग्राही होते हैं, गंध से, स्वाद आदि के लिए ग्राही अंग होते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है नर एवं मादा में आप डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। अंडस अंडे देने वाले होते हैं, 1 या 2 जनद होते हैं। जनद वाहिनियां, ठीक है, या तो वक्र वाहिनियों में या बाहर की तरफ खुलती है, ठीक है, वक्र वाहिनियों में खुलती है या बाहर की तरफ खुलती है। अतः अपन कह सकते हैं कि इसमें निषेचन जो होगा वो आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। तो निषेचन जो है बाह्य भी है और आंतरिक भी है, ठीक है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या आएगा इसके अंदर? इसमें लार्वा आएगी, और लार्वा की कितनी अवस्था इसमें बताइए? 3 प्रकार के लार्वा मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है वेलिजर, दूसरा है ट्रैकोफोरा, और तीसरा जो है वो ग्लोसीडियम। ये 3 प्रकार के लार्वा जो होते हैं वो मोलस्का में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 लार्वा जो है, वेलिजियर है, ठीक है, उसके बाद में ट्रैकोफोरा है और
ग्लेसिडियम जो है वो 3 तरह के इसके अंदर लार्वा पाए जाते हैं। तो ये होता है मोलस्क का। वर्गीकरण अगर कर रहे हैं तो वर्गीकरण में मोलस्का में 6 वर्गों में बांटा गया है। वर्गीकरण का आधार शरीर की सममिति है कि भाई साइमेट्री कैसी है इसकी, भोजन कवच, पवार, गिल्स, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों और रेतनांग, रेडुला, रेतनांग, ठीक है, खाने के लिए जो पार्ट अभी बताए थे, रेडुला, ठीक है। पहला है मोनोप्लेकोफोरा, उदाहरण के लिए इसमें आते हैं नियोपियलाइन, ग्लेथिया, ठीक है, एनेलिडा और मोलस्का के मध्य की योजक कड़ी है, इंपॉर्टेंट योजक कड़ी पूछी जाती है, ठीक है, नियोपियलाना, ठीक है, ग्लेथिया, ये एनेलिडा और मोलस्का, एनेलिडा जिसमें अपना ने केचुआ पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद में जो मोलस्का जो है उसके बीच में कि ये क्या है, मौजक योजक का कड़ी मानी जाती है, दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में है एम्पी न्यूरा, उदाहरण के लिए फ्यूटोप्लूरा या काइटिन। उसके बाद में है स्केफोपोडा, जिसका आता है डेंटिलियम, एलिफेंट टस्क, ठीक है, हाथी दांत जैसा इसका आकार होता है इस तरह से। गैस्ट्रोपोडा, जिसमें आता है फिशुरेला, जिसको बोलते हैं फिशुरेला की होल्स लिमिटेड भी बोलता जाता है, पाइला जिसको घोंगा बोला जाता है, ठीक है, एप्पल जैसा होता है सेब, प्लेटेला लिम्पेट होते हैं, साइप्रिया, ठीक है, काओवाइड, बक्सिनम, ठीक है, वेल्थ, टेम्पिलिसिलिया समुद्री सक्कस, ठीक है, डोरिस समुद्री नींबू, लिम्ब्रिया, प्लेनोब्रिस हेलिक्स, ठीक है, स्थलीय घोंगा जिसको बोलते हैं लिमेक्स, स्लैग जिसको बोलते हैं। फिफ्थ में है पहले सीपोरा, बाइवेलिया, ठीक है, लेमे लिब्रेकिया, ठीक है, ये इसके क्या है नाम है। उदाहरण में ऑस्ट्रिया माइटिलिस समुद्री सीप जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, स्पोंडिलस जिसको बोजे ऑयस्टर बोला जाता है, लोग खाते हैं, पेक्टेन स्केलॉप जिसको स्केलॉप, टेरिडो जाज कर्मी, ठीक है। उसके बाद में है एनिसिस जिसको उस्तरन सीपी भी बोला जाता है, यूनियो जिसको लेमिला डेंस भी बोला जाता है। उसके बाद में सेफेलोपोडा, नोटिलस, लोडिगो, ठीक है, स्क्विड भी बोला जाता है, सेपिया कटल फिश, ठीक है, स्पिरुला स्पाइरल कवच, ठीक है, और ऑक्टोपस जो इसके अंदर आते हैं। तो ये इसके वर्गीकरण होता है। इसके ये जो उदाहरण जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके लक्षण जो है सामान्य लक्षण वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ बातें जो है मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाली बातें जो है उसकी में इंपॉर्टेंट है। अब है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, ठीक है, यानी कांटों को समान इसके ऊपर क्या मिलते हैं जो है स्पाइन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांटों के इकाइनोडर्मेटा जिसको बोला जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या है कि इकाइनोडर्मेटा सबसे अधिक सुंदर समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं? अधिक सबसे समुद्री जीव होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में लगभग 7000 प्रजाति ज्ञात है, 7000 नॉलेज में है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइन प्रिंकली, ठीक है, स्किन्स होती है, मतलब कांटेदार जो होती है वो क्या होती है, स्किन होती है, ठीक है। ग्रीक जो होता है जैकब, ग्रीक वर्ड है ये, जैकब कैल्विन ने इनको ने इकाइनोडर्मस के लिए ये नाम प्रयुक्त किया था, इकाइनोस, ठीक है। उसके बाद में हेड्रॉक्स, डर्मा स्किन जंतु है जो त्वचा पे कांटे धारण करते हैं, इकाइनस, ठीक है, जिन पे क्या मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। सामान्य लक्षण जो है इसके अंदर याद करना अपने को, स्टारफिश, स्टारफिश जो होता है वो इसी के में आते हैं। सदस्य समुद्रीय होते हैं, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है, त्रिस्तरीय होते हैं, सिलोमेट होते हैं, मतलब 3 स्तर होते हैं, सिलोमेट होते हैं, अरीय सम्मिति मिलती है, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है। प्राय पंचतरीय अरीय होते हैं क्योंकि 5 इसके अंदर भुजा होती है। शरीर अखंडित होता है,
गोलाकार होता है, तारे के नुमा होता है, गोलाकार बिंबाकार होता है, लंबाई में बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, और सिर इसके अंदर अनुपस्थित होता है, सिर इसके अंदर नहीं होता है। शरीर की सतह पे 5 सममित अरीय क्षेत्र, ठीक है, एम्बुलेस्केरिया, ठीक है, 5 एकांतर अंतर अरीय इंटर एम्बुलेसेरिया क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। 5 साइड होती है, तो बीच वाले से या उसके अंदर में से, आर्म्स में से। कांटेदार डर्मल कैलकेरियस ऑसिकल का अंत कंकाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसका होता है? कैल्शियम से बना हुआ। एपिडर्मिस से आवृत होता है। सिलोमिक की उत्पत्ति का जल संवहन तंत्र होता है, यानी पानी जो होता है सिलोम में से होके जाए, जिसमें गमन के लिए, ठीक है, मेट्रोपोराइट्स या नालपाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेट्रोपोराइट्स या नालपाद पाए जाते हैं। किसके लिए? पानी के गमन के लिए। पेरिविसरल गुहा से बना हुआ होता है। एंटेरोसिल्स प्रकार की सिलोम पाई जाती है। जल संवहन तंत्र की गुहा व सिलोमोसाइट युक्त सिलोमिक द्रव्य होता है। इसके अंदर कौन सा द्रव्य होता है? सिलोमिक द्रव्य होता है। ये आप देखो, स्टारफिश कुछ इस तरह से नजर आती है, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटल स्टार, वो आपको इस तरह से नजर आएगा। सी अर्सिंग, वो गोलाकार नजर आती है, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिनॉट्स, जो इस तरह प्रकार से होते हैं। सी कुकुम्बर, जिसको ककड़ी के समान है। सैंड डॉलर, ठीक है। उसके बाद में ऑफिरोरा, ऑफिरोरा, ठीक है, और सी लिली, ये दोनों कैसे हैं? सी लिली, ठीक है। वो इस प्रकार से अपने को ये दिखते हैं। ये इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है। आहार नाल सीधी होती है या कुंडलित होती है। संवहन तंत्र व हिमल तंत्र सिलोमिक पेरिफेरल चैनल द्वारा बंद होता है। श्वसन अंगों का डर्मल, ठीक है, ब्रेंकियाई, नालपाद, श्वसन वृक्ष, जिसको बोलते हैं ब्रूसाई, होते हैं श्वसन के लिए, ठीक है। नालपाद द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क रहित होता है। कैसा होता है? मस्तिष्क रहित। अरीय तंत्रिका या तंत्रिका भले उपस्थित होती है। संवेदी अंग कम विकसित होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनके अंतर्गत स्पर्श संवेदांग होता है, जो कांटे जैसे होते हो। रासायनिक संवेदांग होता है रसायन के प्रति। प्रकाश संवेदांग प्रकाश के प्रति। स्टेटोसाइट्स का मतलब होता है वही संतुलन के लिए। इसके लिए होता है संतुलन के लिए ये संवेदांग पाए जाते हैं। उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, क्योंकि नालपाद से सारा वो जो उत्सर्जन जो होगा वो इससे हो जाएगा। द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, नर और मादा एक पे मिलते हैं। जनन जो है बड़े होते हैं, एक या बहुत सारे होते हैं। निषेचन कौन सा होता है? बाह्य होता है। मेल अपने स्पर्म बाहर दे देगा, फीमेल अपने एक सेल बाहर देगी, बाहर शरीर के बाहर निषेचन होता है। परिवर्धन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। स्वतंत्र तैरने वाला लार्वा होता है, यानी लार्वा जो बनेगा वो पानी में तैरेगा, जैसे टेडपोल अपने करते हैं। खोए हुए भाग में पुनरुद्भवन, ये इसमें मेन बात है। इसमें क्या पाई जाती है? रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। वर्गीकरण देखा जाए तो एस्टेराइडिया, जिसके अंदर आता है एस्ट्रोपेक्टिन, जिसमें एस्टेरेसिया, स्टारफिश वगैरह आती है, ठीक है, कोई तारा मछली। ऑफीयूरोइडिया, उदाहरण के लिए ऑफीयूरिडिया, ऑपीट्रॉक्सिक्स, ठीक है, गोर्गोनोसेफेलस, जिसको बास्केट इसका स्टार भी बोला जाता है। इकाइनोइडिया, जिसमें इकाइनस, क्लाइपिस्टर, इकाइनोकिरनस, इकाइनोसाइमस, इकाइनोकार्डियम, ये इसके एग्जाम्पल है। होलो यूरोइडिया,
ठीक है, जिसमें होलोथ्यूरियम्स फॉर्म आते हैं, जिसमें कुकुमेरिया जिसको समुद्री खीरा कहता है और होलोथुरिया वो इसके एग्जाम्पल है। क्रीनोइडिया जिसके एंटीडॉन आता है समुद्री लिली, ठीक है, और न्यूमेट्रा जिसको फेदर स्टार भी बोला जाता है वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब है हेमिकोडेटा। देखो इकाइनोडर्मेटा के बाद में जो आते हैं वो आते हैं हेमिकोडेटा, लेकिन पहले इन जंतुओं को कहां पे रखा गया था? कोडेटा के अंदर रखा गया था। लेकिन कोडेटा की खासियत ये होती है कि उनके अंदर नोटोकॉड की उपस्थिति होती है, ठीक है। नोटोकॉड जो होता है वो अगर उपस्थित है, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाएगा? कोडेटा बोला जाएगा, ठीक है। अगर नोटोकॉड अनुपस्थित है तो उनको क्या बोला जाएगा? नॉन कोडेटा बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा गया था कि इसमें कोडेटा जैसे नोटोकॉड मिलती थी, लेकिन बाद में पता लगा वो वास्तविक नोटोकॉड नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको ना तो कोडेटा में रखा, ना ही जो है नॉन कोडेटा, इसको बीच में रखा। इसलिए इसका नाम भी क्या है? हेमिकोडेटा। हेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो हेमिकोडेटा को सामान्यतः आद्य कॉर्डेट्स कहा जाता है, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहा जाता है और रज्जुकीय कॉर्डेट्स कहा जाता है, जिसमें नोटोकॉड नहीं होती है। समुद्री तल में पाए जाते हैं। इन्हें पूर्व में कॉर्डेट्स माना जाता था। क्या माना जाता था? इनमें कॉर्डेट्स माना जाता, क्योंकि इसमें गिल सिल्ट तथा नोटोकॉड पाई जाती थी। क्यों क्या पाई जाती थी? इसके लिए इसको किस में रखा था? कॉर्डेट्स में। किसमें रखा था? इसमें कॉर्डेट्स में रखा था, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती? गिल सिल्ट पाई जाती थी और नोटोकॉड पाई जाती थी। परंतु जब अब सर्वसम्मति की के हेमिकोडेटा में पाए जाने वाले नोटोकॉड कोडेटा में पाए जाने वाली नोटोकॉड के समान नहीं, फिर बाद में पता लगा कि जो हेमिकोडेटा में जो नोटोकॉड पाई जाती है, अच्छा नोटोकॉड क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मिलता है अपने जो कोडेटा होता है उनके अंदर, लेकिन वो कोडेटा के अंदर जो होता है वो किसमें किसी में क्या हो जाता है? वो बदल जाता है किसके अंदर? जो है वो कशेरुका दंड के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन जो है मेरुदंड, ठीक है। कशेरुक दंड जो होता है अपने उसके अंदर ये वर्टिबल कॉलम के अंदर ये चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन किसी में नहीं होता। अच्छा कोडेटा की खासियत क्या होती है कि जिनमें लाइफ के किसी भी काल में अगर उनमें क्या मिलती है? नोटोकॉड उपस्थित होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? कोडेट्स कहलाते हैं। तो इसमें क्या था? जो कोडेटा के अंदर जो नोटोकॉड जो थी और हेमिकोडेटा के अंदर जो नोटोकॉड थी दोनों अलग थी। केवल क्लोम दरारों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें कोडेट में शामिल नहीं किया जा सकता था। अगर गिल सिल्ट इसमें मिलते थे, लेकिन गिल सिल्ट के आधार पर इसको कोडेटा में नहीं रखा गया। तो इसके लिए क्या किया? इसलिए इनको हेमिकोडेटा में अलग से एक संघ बना के उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अलग से एक संघ बनाया जिसमें तो जिनमें इनको ही पढ़ा जाता है। नाम हेमिकोडेटा, हेमी का मतलब होता है आधा, कोडेटा का मतलब होता है कोड्स का अर्थ होता है आधा या कुछ भाग कोडेटा का अर्थ है। लक्षण ये भी सामान्यतः समुद्री होते हैं, एकांकी होते हैं, समूह में भी रहते हैं, मिल बना के भी रहते हैं। शरीर मुलायम होता है, इसका भंगुर होता है, कर्मी रूपी होता है, कर्म मतलब कीड़े के जैसे ये अखंडित होता है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, त्रिस्तरीय होता है, प्रभुय होता है, गुहा वगैरह पाई जाती है, त्रिस्तरीय होता है। शरीर में नालवत होता है, कैनाल पाई जाती है। एक अग्र भाग को प्रोबोसिस कहा जाता है, फिर बीच वाले भाग को कॉलर कहा जाता है और एक लंबे भाग को क्या बोला जाता है? ट्रंक बोला जाता है। शरीर तीन भागों में विभाजित होता है, ठीक है। जो प्रोबोसिस होता है उसके बाद में जो होता है वो क्या होता है? कॉलर होता है और उसके बाद में क्या होता है? ट्रंक होता है। यानी तीन भागों में ये विभाजित होता है। देवगुहा, ठीक है, और एंटेरोसिल प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एंटेरोसिल प्रकार की देवगुहा पाई जाती है, सिलोम पाई जाती है देवगुहा। प्रोटोसिल, मीजोसिल और मेटासिल में शरीर के भागों अनुसार क्या होती है? वो बटी हुई रहती है। आरनाल कैसी होती है? पूर्ण होती है, सीधी या यू आकार की आरनाल पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये खासियत है।
अग्र आंत्र जिसको फोरगट ऊपर वाला में खोखली बक्कल, ठीक है, डायवर्टिकुलम होता है, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड समझा जाता था। क्या समझा जाता था? यानी जो अग्र आर्त जो होता है वहां पे क्या होता है, बक्कल डायवर्टिकुलम्स होता है, ठीक है, वो उसको क्या माना गया था, उसको भी नोटोकॉर्ड माना गया था, ठीक है। बाद में पता लगा कि ये क्या है, ये तो उसका डाइजेशन का भाग है। पृष्ठ पार्श्व सतह पर ग्रसनी में गिल्स खांचे स्लीट पाई जाती थी। एक या अधिक जोड़ी होते थे जिनको सिलेलरी फीडर्स होते थे। क्या होते हैं? सिलेलरी फीडर्स होते थे, ठीक है। बाद में पता लगा कि ये नोटोकॉर्ड्स नहीं है। परिसंचरण तंत्र सरल होता है इनके अंदर, खुले प्रकार का होता है, यानी खून जो होता है वो किसमें बैठता है, वो खुले के अंदर, यानी पाइप के अंदर नहीं बहता है। किसके अंदर रहता है? जो हिमोसिल होती है उनके अंदर। पृष्ठ सतह पर एक हृदय और दो लंबवत वाहिनियां होती है। पृष्ठ सतह पे क्या होती है? ये आप देख रहे हो, किडनी है, हार्ट है, सब ये प्रोबोसिस वाला पार्ट है, ये प्रोबोसिस है। ये बीच वाले भाग को कॉलर कहा जाता है, ठीक है, और पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है। ये इसके अंदर गिल सीट है, ये स्टोमेटोकोड है वही, ठीक है, जिसको क्या माना गया था, जो है वो बक्कल जो नोटोकॉर्ड माना जाता था वो स्टोमेटोकोड है। डॉर्सल, ये डॉर्सल वेसल्स होती है, ये वेंट्रल वेसल्स होती है, ये इसका यहाँ पे माउथ होता है, ठीक है। और ये जो है वो क्या है? स्टोमेटोकोड, जिसको क्या माना गया था? नोटोकोड माना गया था। उत्सर्जन जो होता है वो एक सुंड ग्रंथि प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, ग्लोमेरुलस, देखो किडनी आपको कहाँ मिल रही है? या प्रोबोसिस पार्ट में मिलती है, ठीक है, जो रक्त वाहिनियों से जुड़ी हुई रहती है, वहां से इसका उत्सर्जन होता है। रक्त तंत्रिका तंत्र आद्य प्रिमिटिव प्रकार का होता है, ठीक है, जो मुख्यतः सब एपिडर्मल तंत्रिका और जालों से बना हुआ होता है, ठीक है। पृष्ठीय नाल तंत्र तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। जनन लैंगिक प्रकार का होता है, ठीक है, ये एक लिंगी होते हैं, नर मादा अलग अलग होते हैं। जनन ग्रंथियां एक या अधिक जोड़ियों में पाई जाती है। निषेचन बाह्य होता है। कौन से प्रकार का होता है? बाह्य, समुद्र, बाहर की तरफ निषेचन होगा, शरीर के बाहर, समुद्रीय जल में होता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। और स्वतंत्र जीवी जिसका वो होता है ट्रोनिनेरिया, ट्रोनिनेरिया जो है वो इसके लार्वे का नाम है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही दो ही है, वो है बेलेनोग्लोसिस जिसको जीवाकर्मी बोलते हैं, और है सेकोग्लोसस जिसको डोलिकोग्लोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो है बेलेनोग्लोसिस, ये किसका डायग्राम है? ये बेलेनोग्लोसिस का डायग्राम है। तीन भाग होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और स्टोमेटोकोर की वजह से इनको हेमिकोडेटा कोडेटा माना जाता था। बाद में पता लगा कि ये आंत्र का भाग है और इसको फिर क्या रखा गया? हेमिकोडेटा के अंदर रखा जाता था। नेक्स्ट है कोडेटा स्विंग। कोडेटा के अंदर जो है वो कोडेटा के तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला, इसमें जीवन प्रंत या प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में क्या मिलनी चाहिए? नोटोकॉड मिलनी चाहिए। लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको नोटोकॉड बोला जाता है। वो नोटोकॉड या तो उसके भ्रूणीय काल में किसी भी अवस्था में वो अगर उपस्थित है तो उसको क्या बोला जाएगा? वो कोडेटा बोला जाएगा। दूसरा, अगर सपोज मान लो भ्रूणीय काल में तो थी, बाद में वयस्क में वो लुप्त हो गई या खत्म हो गई, तो उसको तो भी क्या बोला जाएगा? उसको कोडेटा बोला जाएगा। यदि जीवन के किसी भी काल में अगर नोटोकॉड उपस्थित है तो वो प्राणी किसके अंदर आएगा? वो कोडेटा के अंदर आएगा। दूसरा होता है कि पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? तंत्रिका रज्जु कैसा होता है? पृष्ठ भाग में मिलते हैं, ठीक है, और खोखला तंत्रिका तंत्र रज्जु पाया जाता है। उसके बाद में ग्रसनी जो में गिल्स दरारे की उपस्थिति होती है, ग्रसनी छिद्र होते हैं, यानी गिल सिल्ट इसमें मिलते हैं। सामान्य लक्षण इनके क्या होते हैं? ये हमेशा द्विसमिति पाई जाती है, ठीक है, त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट प्रभुय होते हैं,
अंत तंत्र स्तर का पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इनमें पक्ष गुदा पूछ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनमें पूछ पाई जाती है। परिसंचरण जो होता है वो बंद प्रकार का होता है। कि कौन से प्रकार का होता है? बंद प्रकार का। क्या मिलता है इसके अंदर? परिसंचरण मिलता है। ये कॉर्डेटा की क्या होती है? खासियत होती है सामान्य लक्षण में। इनको वापस 3 भागों के अंदर क्या किया गया है? बांटा गया है, ठीक है। तो इनके पुनः 3 समूहों के अंदर इनको बांटा गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, जिसको बोलते हैं ट्यूनिकेटा। दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा जो है वर्टिब्रेटा। सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा में आते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन सारे वर्टिब्रेटा जो है वो कॉर्डेटा में है, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सभी कॉर्डेट्स का प्राणी वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। इन सब में कशेरुकदंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा ये वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। उपसंघ है ये यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा को सम्मिलित रूप से, इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक उप जो है वो संघ बनाया गया, जिसका नाम है प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में 2 आ गए। पहला आ गया उपसंघ जो है वो कौन सा हो गया? वो आ गया यूरोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा की क्या खासियत है? इस उपसंघ को ट्यूरोकैटा भी कहते हैं, ठीक है। शरीर एवं सेलुलोज के समान पदार्थ ट्यूनिशियंस से बने खोल में बंद रहने के कारण इसको क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेटा कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर बंद होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेटा कहा जाता है। नोटोकॉड केवल लार्वा की पूंछ में उपस्थित होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लार्वा की पूंछ में उपस्थित होती है, इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयस्क में आपको ये नहीं मिलती है, वयस्क के अंदर आपको अनुपस्थित होती है। उसके बाद में ग्रसनी, ठीक है। फेरिंग्स बहुत सारे छिद्रों से छिद्रित होता है, जिनको स्टिग्मेटा कहा जाता है। स्टिग्मेटा कहा जाता है, ठीक है। स्टिग्मेटा एक्टोडर्म से आवृत गुहा के अंदर खुलता है। जो एक्टोडर्म से आवृत होता है, ठीक है, उस गुहा के अंदर ये क्या होते हैं? खुलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एट्रियम कहा जाता है। उस गुहा को क्या बोला जाता है? एट्रियम गुहा कहा जाता है, ठीक है। यानी गिल छिद्र होते हैं बहुत सारे, और वो जिनको क्या बोलते हैं? स्टिग्मेटा बोलते जाते हैं। स्टिग्मेटा एक्टोडर्म से आवृत जो गुहा होती है उसके अंदर ये खुलते हैं, जिनको एंट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उस गुहा को एंट्रम बोला जाता है। कौन खुलता है वहां पे? स्टिग्मेटा। क्या होते हैं ये? बहुत सारे छिद्र, गिल छिद्र होते हैं, ठीक है। लार्वा टेडपोड से प्रतिगामी कालांतर में, ठीक है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, ठीक है। मतलब क्या? पीढ़ी एकांतरण। पूर्ण विकसित लार्वा कम विकसित वयस्क में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए हडमानिया वयस्क में पृष्ठीय गुस्सिका पाई जाती है, जो कि लार्वा के पृष्ठीय नाल आकार की तंत्रिका रज्जु से बनती है, ठीक है। हडमानिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जो वयस्क में क्या मिलती है? जो है पृष्ठीय गुच्छिका पाई जाती है, ठीक है। और वो जो होती है वो लार्वा के अंदर कहां पे? तंत्रिका रज्जु से बनती है। हडमानिया को छोड़कर सभी वेनेडोसाइट्स में पाई जाती है। उत्सर्जन जो होता है वो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है, या पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा होता है, या नेफ्रोसाइट द्वारा होता है, ठीक है। ये जो है उत्सर्जित करने वाली क्या है? ग्रंथियां पाई जाती है, जिनमें न्यूरोग्लैंड्स है,
पाइलोरिक ग्लैंड से और कौन से नेफ्रोसाइट ग्लैंड से होती है। हर्मानिया जिसको सीक्विट्स कहा जाता है, एस्किडिया, ठीक है, कोइनीरिया, सल्फा, पाइरोसोमा एंड डोलियम, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा उपसंघ है जिसको सेफेलोपोडेटा कहा जाता है। सेफेलोपोडेटा जो प्रोटोपोडेटा का दूसरा उपसंघ होता है। इसमें नोटोकॉर्ड शरीर के अग्र भाग में पाई जाती है, उसके लार्वा के कुछ भाग में पाई जाती है, इसलिए इसको सेफेलोपोडेटा कहा जाता है। कहां पर पाई जाती है? अग्र भाग में। नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत रहती है, उसमें केवल लार्वा अवस्था में, वयस्क में नहीं मिलती थी, इसमें लार्वा अवस्था से लगाकर वयस्क तक आपको मिलेगी, जीवन पर्यंत होती है। ग्रसनी में गिल सीट बहुत अधिक एवं पूर्ण विकसित होते हैं। पूछ जीवन पर्यंत उपस्थिति होती है, उदाहरण के लिए ब्रैकियोस्टोमा या एम्पियोक्सिस। उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। सोलेनोसाइट से बना हुआ होता है। एक व्ली अंग, व्हील ऑर्गन पाया जाता है जो भोजन ग्रहण के लिए जल में वर्तीय धारा उत्पन्न करता है। क्या करता है वो? धारा, यानी वर्त में वेव्स जो है वो उत्पन्न करता है, जिसमें कौन सा अंग होता है? व्हील ऑर्गन होता है, ठीक है, जो क्या करता है? पानी के अंदर भोजन ग्रहण करने के लिए वेल उत्पन्न करता है, वेव, और जिसके कारण वेव से सक्सेशन आता है, उसके बॉडी के अंदर आते हैं। एम्पियोक्सिस दोनों सिरों पर लेंस के समान नुकीला होता है, ठीक है, और इसलिए इसको इसे लेंस या लेंसेट भी कहा जाता है, इसलिए इसे लेंसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंसलेट कहा जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? लेंसलेट कहा जाता है। दोनों तरफ से ये कैसा होता है? नुकीला होता है। अब है वर्टिब्रेटा। तीसरा उपसंघ जो है वो वर्टिब्रेटा है। अच्छा, वर्टिब्रेटा के अंदर जिसमें क्या खासियत होती है? देखो, जिसको क्रीनेटा भी बोला जाता है, उच्च कॉर्डेट्स होते हैं ये, पहली बात, जिसमें मस्तिष्क के चारों ओर क्रेनियम मिलती है। क्रेनियम मतलब खोपड़ी, खोपड़ी जिसको अपन स्कल भी बोलते हैं, पाई जाती है। नोटोकॉर्ड केवल भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित होती है। कहां पे मिलती है? केवल भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित होती है, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा की तरह। वयस्क में नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड में रूपांतरित होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट। किसमें रूपांतरित होते हैं? कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है, क्या हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या हो जाती है? ये रूपांतरित हो जाती है। जो अपने कशेरुक दंड जो पीछे चलती है वो अपने अंदर भी थी नोटोकॉर, लेकिन वो कब थी? अपने भ्रूणीय अवस्था में थी। बाद में यही नोटोकॉर जो है उसने क्या बना दिया? कशेरुक दंड बना दिया, रूपांतरण हो गया। कशेरुक में 2 या 3 या 4 कोष्ठीय अधर पेशीय हृदय, पेशीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। पहली चीज, इसमें या तो 2 कोष्ठ वाला हो सकता है, 3 कोष्ठ वाला हो सकता है, या 4 कोष्ठ वाला क्या मिलता है? हृदय मिलता है, ठीक है। उत्सर्जन परासरण नियम के लिए वक्र होते हैं। क्या होती है? वक्र, जिसको क्या बोलते हैं अपन? किडनी बोला जाता है। क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है। युग्मित उपांग के रूप में क्या मिलते हैं? इसमें फिन्स मिलते हैं, या उपांग, चलने के लिए, तैरने के लिए क्या पाए जाते हैं? इसमें उपांग पाए जाते हैं, जिन्हें फिन्स या पाद कहा जाता है। अच्छा, वर्टिब्रेटा को जो है 2 डिवीजन के अंदर बांटा गया है। एक डिवीजन है जिसको एग्नेथा बोला जाता है, दूसरा डिवीजन है जिसको गेनेटोस्टोमेटा बोला जाता है। गेनेटोस्टोमेटा और एग्नेथा दोनों में फर्क क्या है कि इसके अंदर वो प्राणी आते हैं जिनके अंदर जबड़ा नहीं होता। जबड़ा मतलब अपने जैसे ये जॉय, ये खुलते हैं, बंद होते हैं, ठीक है, तो ये जो है जबड़े हैं, ठीक है, तो ये जॉ है। अब इनके अंदर जॉ नहीं होता, यानी इनका मुंह जो होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है, बस इस तरह से। जबड़ा इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। और इसकी एक ही क्लास है, उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा।
एग्नेता की एक ही क्लास है जिसका नाम क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। फिर अपन जाते हैं गैनिडोस्टोमेटा के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि बियरिंग द जॉ, इसके अंदर आपको जॉ मिलेगा, ठीक है। और जॉ मिलेगा तो इनको दो भागों के अंदर सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। दो क्लासें हैं, एक तो आता है जिसके अंदर पीसीज आती है, यानी मछलियां आएगी, ठीक है। और दूसरी जो होता है जिसके अंदर टेट्रापोडा आता है, क्या आता है, टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है चार और पोडा का मतलब होता है फिट। चार पैर वाले जंतु जो होंगे वो किसके अंदर आएंगे, वो इसके अंदर आएंगे, टेट्रापोडा के अंदर, ठीक है। और जो पीसीज के अंदर कौन आएगा, जिसमें जबड़ा तो है, इन दोनों में पीसीज में भी है और टेट्रापोडा में भी है, दोनों में जबड़े तो है, जौ तो है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बियरिंग द फिन्स, इसमें चलने के लिए पंख होते हैं, फिन्स होते हैं, ठीक है। और इनके लिए क्या होते हैं, पैर होते हैं, चलने के लिए क्या होते हैं, पैर होते हैं। टेट्रा चार होते हैं। ये दोनों जो है इसकी वापस दो क्लास है, इनकी दो क्लासें जो है वो क्या है, इनमें कॉन्ड्योकथिस है और ये क्या है, ऑस्टियोकथिस। एक तो होती है जिनके अंदर जो होता है, जो केवल हड्डियां जो होती है, अंतकंकाल जो होता है वो मिलता है, उपास्थियों से बना हुआ होता है, ठीक है, जिनको बोलते हैं अपन कॉन्ड्योकथिस। ऑस्टियोकथिस के अंदर जो क्या होगा कि जिनका शरीर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, जो हड्डियों से बना हुआ होता है, ठीक है, ऑस्टियोकथिस होता है। उसके बाद में टेट्रापोडा एम्फीबिया जो उभयचर में आते हैं, रेप्टिलिया जिनको सरीसृप बोला जाता है, ठीक है, एवी जिसमें उड़ने वाले आते हैं, और मैमलिया जिसके अंदर स्तनधारी आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है, किसको डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेटा को। तो ये वर्टिब्रेटा का क्या है, क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला है एग्नेता। एग्नेता के अंदर जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं, क्या होते हैं, जबड़े रहित होते हैं। जबड़ा इसके अंदर नहीं मिलता, तो आप देख लो इस डायग्राम के अंदर इसमें जबड़ा नहीं है, शार्प टीथ तो है, हेड भी है, आईज भी है, लेकिन यहाँ पे मुंह जो है उसके अंदर जबड़ा नहीं है, ठीक है, वो राउंड है, गोलाकार होता है। इसमें निम्न कोटि के कशेरुक आते हैं, सबसे निम्न कोटि के जो कशेरुक जहां से स्टार्ट हुए वो इसमें आते हैं, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स होते हैं। नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत पाई जाती है, नोटोकॉर्ड इसमें जीवन पर्यंत रहेगी। नोटोकॉर्ड पर अल्प विकसित कशेरुका है जो कशेरुक दंड को प्रदर्शित करती है, पाई जाती है। कशेरुक दंड आप देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पे स्किन जो है डार्क है, यहाँ पे इसके अंदर कशेरुक दंड आपको मिलेगी, ठीक है। मेखला ग्लैंडिस अनुपस्थित होती है, मेखला इसके अंदर नहीं पाई जाती। एग्नेता में केवल एक ही वर्ग है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, एक ही वर्ग के अंदर क्लासिफाई वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। सामान्य लक्षण, इस वर्ग के सभी जीवित सदस्यों में कुछ मछलियां जो है वो कैसी होती है, परजीवी है। सभी जीवित सदस्य, कुछ मछलियां परजीवी है। शरीर में सल्क, स्केल एवं युग्मित फिन्स नहीं होते हैं, तो देखो युग्मित मतलब पेयर्स में अंदर, पेयर के अंदर इसमें फिन्स नहीं होते। सिर एवं मस्तिष्क अल्प विकसित होते हैं, सिर और मस्तिष्क कैसे होते हैं, अल्प विकसित है। श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्या मिलते हैं, गिल छिद्र मिलते हैं, ठीक है, ये आपको 6 से 15 जोड़ी, इसमें 7 जोड़ी है, ठीक है। सी लैम्प्री है, सी लैम्प्री। शरीर पर सल्कों पर युग्मित, ठीक है, देखो शरीर पे आपको नो कोई सल्क मिल रहा है, सल्क मतलब वो आपने देखा होगा कि वो इस तरह से स्केल मिलते हैं मछलियों पे, वो इसके अंदर नहीं है, देखो वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। युग्मित पंखों का अभाव होता है। क्रेनियम एवं कशेरुक दंड उपस्थित होते हैं, ये कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं, सॉरी उपस्थित क्या, उपास्थि होता है, कैसे होते हैं, उपास्थि, कार्टिलेज हो रहा है, कार्टिलेज उपस्थित तो है ये, तो कैसे होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उपास्थि वाले कार्टिलेज। ये कानों में हड्डियां कैसी है, इस तरह की। साइकोस्टोन समुद्री होते हैं किंतु स्वेपिंग के लिए स्वच्छ जल में चले जाते हैं, एंड स्वेपिंग में कुछ दिनों बाद वो वही मर जाते हैं, ठीक है। देखो जब भी उनको अंडे देने होंगे, ठीक है, तब वो कहाँ जाएंगे, वो स्वच्छ जल में जाएंगे और वहां क्या हो जाएंगे, वो मर जाते हैं।
बंद नासा गुहा में एकल पृष्ठीय नासा रंध्र पाए जाते हैं। इसके पीछे एक क्रियाशील पीनियल नेत्र आइज होती है जो वक्र में मीसोनेफ्रिक प्रकार की होती है। कौन सी होती है? वक्र कौन सा होता है इसमें? मीजोनेफ्रिक प्रकार का होता है। पीनियल इसमें आइज होती है, ठीक है। जो क्रियाशील क्या होती है? पीनियल आइज होती है। आप देख रहे हो ये आइज ऊपर। उदाहरण है पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे, मिक्सिन जिसको हैगफिश अपने सूचक द्वारा कुछ मछलियों से चिपके हुए रहते हैं। इनके जो शकर होते हैं ये सूचक, ठीक है। और ये क्या करते हैं? दूसरों पे परजीवी है तो दूसरों मछलियों के ऊपर, ये शरीर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। उनका रक्त क्या करते हैं? सूचते हैं और मछलियों का उत्पादन प्रभावित करते हैं। पेट्रोमोजन का लार्वा जिसको बोलते हैं एमनियोसाइट कहलाता है, जो कालांतर में 50 स्वच्छ जल से समुद्र में, मैंने क्या बोला था कि अंडे वो कहा देते हैं? स्वच्छ जल में देते हैं, जाने वो वैज तो मर जाता है भाई, ठीक है, लेकिन उसके लार्वा जो होते हैं वो वापस कहा जाते हैं, तो लार्वा स्वच्छ जल से वापस समुद्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। जिसे कैट्राड्रोमस में, हैगफिश में प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि सीधा उसके जैसा ही बनेगा। दूसरा है गैनेटोस्टोमेटा। दूसरा कौन सा है? ठीक है, इसका एक ही वर्ग वो था, ठीक है। अब इसमें जो है दूसरा प्रभाग जो है वो क्या है? गैनेटोस्टोमेटा, जिसके अंदर जबड़ा मिलता है। बड़े जबड़े युक्त कशेरुक होते हैं। गैनेटोस्टोमेटा के दो महावर्गों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। वही पहला भाग जो था पीसीस था और दूसरा कौन सा था? टेट्रापोडा था। तो पहला भाग जो है महावर्ग कौन सा है? पीसीस है, जिसके अंदर क्या आती है? वास्तविक मछलियां जो होती है वो इसके अंदर आती है। ट्रू फिश जो होती है वो किसी के अंदर मानी जाती है? पीसीस के अंदर मानी जाती है। सभी जंतु जल में रहते हैं। शरीर पे पंख, फिन्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। महावर्ग पीसीस के 3 वर्गों के अंदर इसको बांटा गया है। संघ को किसमें? जो महावर्ग है उसको 3 वर्गों के अंदर आगे बांटा गया है। सबसे पहला है कॉन्ड्योकथिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन कॉन्ड्योकथिस। पहला उपास्त्रित, यानी इसमें जो होगा वो शरीर में मछलियों का अंत कंकाल जो होता है वो उपास्त्रियों के प्रकार का होता है। कौन सा प्रकार का होता है? उपास्त्रित प्रकार का होता है, ठीक है। इसको स्लाइमो ब्रैंक्वाई भी बोला जाता है। उपास्त्रित मछलियों में 600 से ज्यादा जातियां ज्ञात है। ये सभी कैसी होती है? समुद्री होती है। सामान्य लक्षण इसके क्या है कि पहला, समुद्रीय जलीय होते हैं। इस वर्ग की मछलियों में उपास्थल अंत कंकाल पाया जाता है। ये इंपोर्टेंट इसकी बात है और इसी से इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया, कॉन्ड्योकथिस और ऑस्टियोकथिस। ये शीत ऋतु वाले जंतु होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड वाले होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर इनका फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। ये क्लाइमेट के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। पृष्ठ रज्जु संपूर्ण शरीर काल तक बनी हुई रहती है। बाह्य कंकाल में प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं। प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं, यानी इसमें स्केल पाए जाते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था स्लाइकोस्टोमेला में कोई स्केल शरीर पे नहीं पाए जाते हैं, ना ही युग्मित फिन्स पाए जाते हैं। फिन्स तो पाए जाते हैं लेकिन युग्मित जोड़ों के अंदर नहीं पाए जाते। ये डर्मिस से विकसित होते हैं, ठीक है, जंतु जिसको पेडिसियस कहते हैं। काइमेरा को छोड़कर, काइमेरा को छोड़ना है, उसमें गिल्स में ओपर्कुलम यानी ढके हुए नहीं होते, यानी जो गिल सिल्ट होते हैं, जैसे मछली जो है उसके अंदर आपको ये गिल सिल्ट मिलते हैं, तो उसके ऊपर वो ढके हुए नहीं होते हैं। ढके हुए जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? उसको ओपर्कुलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? ओपर्कुलम, यानी गिल सिल्ट के ऊपर ओपर्कुलम नहीं होता है, केवल काइमेरा को छोड़ के। यानी काइमेरा के गिल सिल्ट में क्या मिलेगा अपने को? ओपर्कुलम मिलेगा, यानी वो ढके हुए मिलेंगे। बाकी इसमें ये ढके हुए नहीं होते। जबड़े पूर्ण विकसित होते हैं। मुख अधर सतह पे होता है। जैसे मुख जो है, जैसे ये है, ये फिश है, तो ये इसकी पृष्ठ सतह, ये इसकी नीचे वाली जो है वो कौन सी है? अधर सतह। तो यहाँ पे आपको मुख मिलता है नीचे की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ।
आंत्र में सर्पिल कपाट पाए जाते हैं जिसे स्क्रॉल कपाट कहा जाता है या वॉल कहते हैं, ठीक है, वाल्स कहते हैं, उपस्थित होते हैं। आर नाल में अवस्कर में खुलती है, ऑकुलर कोक्लिया में खुलती है ये। क्लोम छिद्र पर्तक होते हैं, ऑपरकुलम रहित होते हैं, ये इसकी इंपोर्टेंट वापस, ऑपरकुलम नहीं होता। बाह्य नासा छिद्र, ठीक है, शरीर की अधर सतह पर होता है, वह अंतर नासा छिद्र अनुपस्थित होता है। दांत रूपांतरित प्लेक्वाइड स्केल से होते हैं, ये भी बात इंपोर्टेंट है। इन दांत किसके रूपांतरण है? प्लेक्वाइड स्केल के रूपांतरण। मुंह में दांत मिल रहे हैं वो किसके रूपांतरण है? प्लेक्वाइड से। हृदय जो है वो कितना होता है? 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। कितना होता है? 2 चैम्बर, 1 एट्रियल और 1 वेंट्रिकल या ऑरिकल, ठीक है, ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एक आलिंद और एक नीले। हृदय में पूर्ण विकसित साइनस विनोसस या कॉनस आर्ट्रियोसस क्या होती है? वह मिलती है। वक्र निवाहिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। एस्क्रेटिव सिस्टम में किडनी भी पूर्णतः विकसित होती है। किडनी जो होती है वो मीजोनेफ्रिक प्रकार की होती है। कौन सी होती है? मीजोनेफ्रिक। ये मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन करती है? यूरिया का, ठीक है। तो जो यूरिया का उत्सर्जन करता है उसको क्या बोला जाता है? यूरियोटेलिक बोला जाता है। यूरियो टैलिक जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, यानी मस्तिष्क से कितने? 10 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। क्रेनियल नर्व निकलती है, कपाल तंत्रिका निकलती है। क्या बोलता जाता है इसको? क्रेनियल नर्व भी बोला जाता है, ठीक है। वो कितनी होती है? 10। अपने अंदर कितनी निकलती है? 12 जोड़ी। पार्श्व रेखा तंत्र पूर्णतः विकसित होता है, उभयचर में भी है। रेप्टाइल्स, पक्षी वर्ग, स्तनधारियों में अनुपस्थित होता है, ठीक है। एमपीबीएस में होता है पार्श्व रेखा तंत्र। वायु आशय, एयर चैम्बर, एयर ब्लडर, फेफड़े अनुपस्थित होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इसलिए इन्हें लगातार क्या करना पड़ता है? तैरना पड़ता है। देखो एयर ब्लडर है नहीं तो सीधी सी बात है, जब रुकेंगे फिंस से तो ये डूब जाएंगे, ठीक है। इनको क्या होते हैं? ये रुकते नहीं है, बार बार क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। अन्यथा ये तल में क्या हो जाएगी? ये गिर जाएंगे। अवस्कर द्वार पाया जाता है। अवस्कर द्वार क्या होता है? पाया जाता है। नर में मैथुन अंगों के रूप में एक जोड़ी क्लास्पर होते हैं, इंपोर्टेंट। क्या बोलते हैं इनको? क्लास्पर बोला जाता है, मैथुन अंग नर के। आंतरिक निषेचन होता है मादा के अंदर, मादा के अंदर निषेचन होता है। उदाहरण के लिए स्कॉलियोडॉन, जिसको कुत्ता मछली, ठीक है, स्कॉलियोडॉन भारतीय सार। टॉर्पीडो विद्युत रे बोला जाता है। टाइगॉन्स स्टिंग रे बोला जाता है। काइमेरा खरगोश मछली बोला जाता है। राइनोबैट्स जिसको गिटार मछली भी बोला जाता है, ठीक है। प्रिस्टियस जिसको आरा मीन्स भी बोला जाता है, उसके जो मुंह होता है वो आरी के समान होता है, ठीक है। स्पिरिना हथौड़ीनुमा सर मछली भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में कार्केरोडॉन जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क भी बोला जाता है। तो ये इसके सारे क्या है? एग्जाम्पल होते हैं। ग्रेन थ्रेसर शार्क है, ठीक है। उसके बाद में ऑन्कोप्रिस्टिस है, ग्रेट स्टिंग रे है, ठीक है, मेंटा रे है, ठीक है, ग्रेट व्हाइट शार्क जो बोला था अभी लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद में मेगाडोडॉन्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बेस्किट शार्क बोला जाता है। वेल शार्क भी है, ठीक है। उसमें टाइकोडस भी है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल किसके हैं? अपने पीसीज में एग्जाम्पल है ये, जिसके अंदर कौन सा? उपास्थित, ठीक है, कॉन्डियोकतिस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑस्टियोकथिस, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था में अंतःकंकाल उपास्थि से बना होता है। कब? भ्रूणीय अवस्था में। परंतु वयस्क में ये किसमें बदल जाता है? बोन्स के अंदर, हड्डियों में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ये हड्डियों के अंदर ये बदल जाता है। ये शीत
रुधिर वाली होती है, यानी इनका भी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, सामान्य लक्षण इसके क्या है, अस्थिल अंत कंकाल वाली समुद्री एवं सच जलीय मछलियां पाई जाती है इसके अंदर। कौन सा कंकाल, अस्थिल बोनी। कॉन्डल पंख में सामान्यतः होमोस्कल पाए जाते हैं, होते हैं, होमोसर्कल होते हैं स्कल के अंदर। बाह्य कंकाल यदि उपस्थित होता है तो साइक्लोइड, टिनोइड, गेनोइड सल्कों से बना हुआ होता है। सल्क मीजोड्रम से विकसित होते हैं, भ्रूणीय जो लेयर होती है वहां से, जो भ्रूणीय लेयर होती है मीजोड्रम, कौन सा, मीजोड्रम में से ये विकसित होते हैं सल्क। मुख अंतस्थ होता है अंदर की तरफ, आरनाल गुदा द्वारा बाहर खुलती है। अस्थिल मछलियों में अवस्कर अनुपस्थित होता है कि गुदा आगे। नाक सोनोइड में पृष्ठीय सतह पर बाएं नासा छिद्र पाए जाते हैं। फुफ्फुसीय मछलियां जिसको लंग फिश में अंत नासा छिद्र पाए जाते हैं, उनमें आंतरिक में भी क्या होते हैं, नासा छिद्र होते हैं। वायु आश्रय उपस्थित होते हैं जो बाउंसिंग का नियमन करते हैं, यानी इनको बार बार तैरना नहीं पड़ता, ये क्या करते हैं, खड़े भी रह सकते हैं। अस्थिल मत्स्य तैरने में पेक्टोरल, प्लेविक, पृष्ठीय एवं गुदीय एवं पुच्छीय पंखों का इस्तेमाल करती है, यानी इतने सारे इनके अंदर क्या मिलते हैं, फिन्स मिलते हैं। भारतीय स्वच्छ जलीय मछलियां जैसे कटला, रोहू, मृगला, कालबासु, ठीक है, समुद्री जलीय मछलियां जैसे प्रोम्फ्रेट, ठीक है, बॉम्बेट, ठीक है, और भारतीय जिसको सालमन आदि जो है भोजन की तरह इनको काम में लेते हैं, इनको खाया भी जाता है। उसके बाद में है धाराग्राही, कंपन संवेदी न्यूरोमास्ट अंग पाए जाते हैं, धारा भी, ठीक है, जो धारा के साथ में कंपन संवेदी अंग होते हैं, जो कंपन को क्या करते हैं, लेते हैं। 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, ऑपरकुलम से ढके हुए रहते हैं, इसके क्या रहते हैं, ऑपरकुलम इसके अंदर पाया जाता है, ढके हुए रहते हैं गिल्स। हृदय में द्विकक्षीय 2 चैम्बर होता है, साइनस विनोसस और कोनस आर्ट्रियोसस क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। फुफ्फुसीय मछलियों में त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, 2 तो आलिंग होते हैं और एक क्या होता है उसके अंदर निलय होता है। इनमें एक पूर्ण विकसित वक्र निवायिका पोर्टल तंत्र पाया जाता है, किडनी वाला। वक्र मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं, मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त क्या निकालते हैं, ये अमोनिया निकालते हैं, ध्यान रखना, ये अमोनियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, सेम। अंतकर्ण से संबंधित पूर्ण विकसित पार्श्व रेखा तंत्र पाया जाता है आंतरिक कर्ण के हिसाब से। निषेचन सामान्यतः कैसा होता है, बाह्य होता है। अस्थिल मछलियों में सभी प्रकार के जल जैसे स्वच्छ समुद्री झीलों, खारे पानी, ठीक है, बैंक्रियस में पाई जाती है। अस्थिल मछलियों की लगभग 25,000 प्रजाति क्या है, ज्ञात है। उदाहरण के लिए एक है एक्सोटिसस, उड़न मछली। वास्तव में ये उड़ती नहीं है, लेकिन परंतु हवा से लगभग ये 6 मीटर क्या करती है, जंप लगा सकती है, ठीक है। लगाकर ये एक भोजन मछली कहती है, जो पेक्टोरियल पंख के समान संरचना के में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे ये क्या होती है, जिसकी सहायता से मछली क्या होती है, कूद सकती है। और ये अंटार्कटिक और हिंद महासागर के उष्ण एवं गर्म भागों के अंदर ये क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, एक्सोसिटस, ठीक है, जो कैसी होती है, उड़न मछली होती है। ठीक है, ये सी ब्रिम है, स्मैट है, एंकोनी है, येरिंग है, सार्डाइन है, ठीक है, गॉडफिश है। ये इसके ऊपर जो चमकीले दिख रही है क्या है, ये स्केल है, सल्क है।
हिप्पोकैम्पस, वो उड़ने वाली मछली एक है हिप्पोकैम्पस, वो भी इसी का भाग। मछली की गर्दन व सिर घोड़े के समान हो जाती है, ये हिप्पोकैम्पस घोड़े के समान दिखता है, ठीक है। और पूंछ जो होती है वो हिप्रेन प्रीहेंसाइल, ठीक है, होती है पूंछ। ये आगे मुंह जो है घोड़े के समान, पूंछ जो होती है। नर में एक थैलीनुमा अंडदायिनी ब्लड ब्रूड प्राउट हो पाई जाती है, जिसमें मादा अपने अंडे देती है, नर अंडे सेकता है। नर क्या करता है, नर सेकता है। अन्य उदाहरण है लिबियो रो, कटला, बीटा फ्लाइंग फिश जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, पेट्रोफाइलम्स एंगल फिश बोलते हैं, क्लेरियस जिसको मुंगर बोलते हैं, एनाबास जिसको कोई बोलते हैं, रेमोरा जिसको सुकर फिश भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में इनेसिस जिसको सकर फिश भी बोला जाता है, गेम्बुसिया जिसको लार्वा फिश भी बोला जाता है, और ये मलेरिया के अंडे, मच्छरों के अंडे को खाता है, मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली है, ठीक है। फिश जो प्रेडिटर ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो को ये खाती है। अब है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में क्या होता है, शेष मछलियों को छोड़कर जितने भी मछलियां, नेटोस्टोमेटा महावर्ग में सम्मिलित है, नेटो गेनेटोस्टोमेटा भी नेटोस्टोमेटा, सभी टेट्रापोडा जिसके अंदर आते हैं, 4 पैर होते हैं, पाद होते हैं, एक जोड़ी पाद होते हैं। त्वचा वायु को सहने की दक्ष होती है, वायवीय श्वसन में के लिए फुफ्फुस पाए जाते हैं, संवेदी अंग वायु की संवेदना को देखना, सुनना, सूंघना आदि में दक्ष होते हैं, इनमें सारे संवेदक पाए जाते हैं। टेट्रापोडा में 4 वर्गों में विभाजित किया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया, ठीक है। पीसीस व एम्फीबिया को एन एमियोटॉर्स भी कहा जाता है, एम एमियोटॉर्स भी कहा जाता है, और रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया को एपियोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, या एमनियो नियुक्त भी कहा जाता है। तो ये है टेट्रापोडा के अंदर, ठीक है। तो टेट्रापोडा के अंदर कौन आते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपने रेप्टाइल्स, एविस और मेमेलिया, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास में, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे इसमें आगे से, तो वो होगा, वो एम्फीबियंस होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, एविस होंगे और मेमेलियाज होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।